अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्त बचा लेते हैं, सिर्फ इतना अर्ज कर दें कि पंजाबी चैनल जो है होंगारा, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो जल्द अज जल्द फ़ाल हो सके और पंजाबी प्रोग्राम टोटली मुकम्मल तौर पर उसमें स्विच ओवर कर जाएँ। इस गुजारिश के बाद, जो कि अब काफ़ी अर्सा तक मैं रोज़ाना ही तकरीबन याद कराता रहूँगा दोस्तों को, कल हमने जहाँ बात का सिलसिला टूटा था वो ये थी कि कैसे वो लोग जो वहाँ से निकलने के काबिल भी नहीं थे और वो उनके वो जो हुकूक का शऊर है वो भले उनमें हो भी, लेकिन वो मिलते हुए नज़र नहीं आते और उनको बिल जबर हासिल करने के लिए उनसे ही ज़ाहिर हुकूक को वहां पे जाके किसी दूसरी कौम ने नहीं गसब किए हुए, वो किसी दूसरे मुल्क ने जाके हुकूक गसब नहीं किए हुए, अपने ही कीते इन्हें। तो उनके साथ कहते मां नाल लड़े तो उन्होंने हथ कितों पावा। एक ये लिहाजदारी और दूसरा ये कि उसको पता ही कोई नहीं कि अब करना क्या है, और वो अपनी डे टू डे जो ज़रूरतें हैं, डे टू डे बल्कि ज़रूरतों का पूरा ना हो सकना, उस बिलो द मुफलिसी और बिलो द डिग्निटी की हालत में आप ये तवक्को रखते हैं कि वो कौमी कैरेक्टर के तौर पर उठ के खड़ी हो जाएगी सारी सूरत हाल, कौम उठ के खड़ी हो जाएगी। कख भी नहीं होता, इस तरह नहीं होता। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। और उसमें एक लाइन और भी थी कि मैं जहां हूं वहां तहजीब नहीं पल सकती। तहजीब के पलने के लिए एक तयक्कुन जरूरी होता है, होने का यकीन तो हो कि आज है कल नहीं, सुबह दी है शाम दी नहीं। उस हालत में कौन सी तहजीब और कौन सा एक्टिविज्म। तो जब ये एक्टिविज्म भी नहीं होना, तो जो 10 लाख गए या अगले 10 लाख जाएंगे, 25 करोड़ में से जिन्होंने उनको शिकंजे में कसा हुआ है, वो जो आवे ही आवे किस्म की मखलूक है, वो जो कदम बढ़ाओ वाले हैं, जो पंजे नचा नचा के कहते कौम शोम कोई नहीं है, उनको भी पता है। और जिन्होंने इन कौम वालों को आगे किया हुआ है उनको भी पता है कि जेड़े इथों जाते ने उन्होंने दफा होने दो, वो तो रहेंगे तो मुसीबत ही डालेंगे। तो वो जो पीछे हैं उनका तो फिर कन्फर्म है ना कि उन्होंने मां प्यो कोई नहीं, उन्होंने अग्गा पिछा कोई नहीं, और उनको सिस्टमेटिकली खस्सी करने का एक पूरा निजाम वजह कर दिया गया है। प्रोफेसर बाकायदा खसी कर दिए गए हैं। प्रोफेसरों में से जो थॉट की बात करेगा वो जुनेद हफीज बन के मरेगा। जो जज हैं वो ऊपर वाले जज बन गए, लोअर अदलिया टोटल खसी कर दी गई है। ब्यूरोक्रेसी परले दर्जे की बेयकीनी का शिकार है। अच्छे से अच्छा अफसर वो चाहे भी कि मैंने कोई बात खिलाफे जमीर नहीं होने देनी, तो वो जमीर की डेफिनेशन तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा, क्योंकि उसने चीजें पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, उसका इंटरेक्शन होता रहता है। लेकिन उसके बाद उसे ये होगा कि अच्छा, जब मैं स्टैंड करूंगा इस चीज के सामने, तो मुझे ये यूं कान से, चिमटी से नहीं, कान से पकड़कर खुडे लाने लगा देंगे। खुडे लाने ही नहीं सिर्फ लगाएंगे, मतलब ये तो है ना कि तहकीक करता हुआ जो मुर्तजा के केस पर जो अफसर उसका जिम्मेदार होगा वो मारा गया, जो दीगर चीजों पर अपना इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा अगर, वो भी मारा गया। उसके बाद उठा पटक के जरिए जब मैनेज करके मामलात चलाए जा रहे हैं, तो ये उठा पटक वाले मैनेज करके
स्नब करके डंडे के जोर पर जो जिनको डे टू डे उनकी औकात याद दिला के सिस्टम को चलाया जा रहा होगा, उस सिस्टम में अपनी जात में हुकूक के लिए उठ खड़े होने की सलाहियत किस कदर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये बात जब मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं तो यहीं पे ये बात क्यों गलत है? दुनिया की तमाम कौमों के मामले में ये बात दुरुस्त है। कल हॉलैंड वाली मिसाल दी थी ना कि वो जो कहानी सुना रहे हैं बच्चों को और पढ़ा रहे हैं, उस कहानी पे अमल करने के लिए एक दानिश्वर किस्म के ब्यूरोक्रेट का ये स्टेटमेंट है, किताब में लिखा हुआ है। मुख्तार मसूद वो कहते हैं कि इस तरह की कहानी पढ़ते वक्त सबकॉन्शियस में ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इस तरह पुश्ते में सुराख हो तो उसमें हाथ रख के जान देने वाला बच्चा जो है वो समंदर पार की किसी और कौमों में होता है, इधर नहीं होता। हक अच्छा, इब्ने इंशा के शेर सुनिए, हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो, खामोश रहो। तो वो जो खामोश रहो का एटीट्यूड था जो पहले सिखाया गया था, फिर उसको मुस्तहकम किया गया, फिर बेईमान अशराफिया के गठजोड़ के जरिए उसको पूरी तरह प्लस्तर करके उसकी चमका के पूरा पॉलिश करके वो कौमी कैरेक्टर बना के जब दिखा दिया गया, उस कौम से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो कौम उठ खड़ी होगी? कभी भी नहीं उठ खड़ी होगी। ये कल नईम बुखारी ने भी कोई एक इंटरव्यू दिया है कहीं पे, तो उसने कहा खान साहब ने मैं गल दस दिया कि गोली खान ली कोई नहीं आएगा। वो जैसा उनका एक स्टाइल है कि वो एक बज़ाहिर केयर फ्री मैनर्स में जो उनको समझ आती है वो बता देते हैं। तो ये जो मोहरे हैं सारे के सारे, जितने आपके स्टेट मशीनरी के अदरवाइज नोन एज सोवरेन पोस्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज ए सोवरेन पोस्ट, president is a reasonable and having a decorum and having a prestige post. Chief Justice is something. Chief Justice of Pakistan, wow. And name anything like Chief Secretary, like IGs. तो फिर सबको पता है उसके तरीकेकार वजह हुए में। चांदी तो उसमें है ना उनकी जो अंगूठा रखने की पोजीशन में है, चांदी तो उसमें उनकी है ना जिनको खुद तैयार किया गया है। बाकी तो जो है वो वोट और बूट के दरमियान लटकती हुई कौम है, और उस कौम की उस लटके हुए पेंडुलम की हैसियत डे टू डे पतरस बुखारी के घड़ी वाले पेंडुलम की होती जा रही है। कहानी सबने सुनी हुई है। जो उन्होंने तुर्की में जाके कहा था तो कहते क्या लटकाएं फिर यहां पे। इस हालत को पहुंचे हुए जो है उनको रूल करना, उनको उनके हुकूक से जवाब देना और उनके लिए कुछ भी प्लान ना होने देना, सचमुच की प्लानिंग। ये नहीं है कि कभी ये हमने टैक्सियां दे दी, हम लैपटॉप दे दिए, हमने फलानी शायद दे दी, स्कूटर देने लगे हैं जी, बाइक देने लगे हैं, ऐसे नहीं। उनको आपके साथ एक टेबल पे एतमाद में लेके कि अच्छा यहाँ पे रास्ते नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पर ये एनवायरनमेंट का इशू आ रहा है, पानी नहीं है, पानी आगे बिल्कुल खत्म होने वाला है। वो जो 5 दरियाओं की है ना पंजाब 5 दरिया, वो उसके ऊपर किसी ने नहीं बताया कि इंडिया वो सिंध तास मुआहदे को बार बार कह रहा है कि मैं उसको रिव्यू करने वाला हूं और उसका जवाब अभी नहीं दे, ये दूसरे कामों में मसरूफ है। जिस दिन उसको वो वन साइडेडली रिव्यू करके तो आपके तो ये 5 दरिया 5 के 5 खुश्क होंगे सिवाय सैलाब के।
इन चीजों के ऊपर कोई नहीं काम करना, किसी ने भी नहीं करना। और वहां जो बचा हुआ तबका है उसको ये सबक पढ़ाया ही कोई नहीं जा रहा कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, जैसे मैंने एक दिन मिसाल दी थी ना, कि हल्की और सस्ती और जीप नुमा गाड़ी जो है वो आम कर दी जाए और बाकियों को कौमी सतह पर छुट्टी दे के कह दिया जाए दफा करो भाई, असि नहीं अफोर्ड कर सकते। उस तरह का कौमी स्टफ कहां से तैयार होना है जब वो होना नहीं है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका मतलब है कि वो जो हुकूमत करने आने वाले थे, ये 3-4 चीजें अगर सामने रख ली जाए ना तो नक्शा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पिछले 4-5 टेन्योर्स का कोई आर्मी चीफ आपका पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है। पिछले 4-5 टेन्योर में जो भी वजीर आजम नहीं होता वो फिर वहां पे भी नहीं होता। जिन दिनों वजीर आजम है वो पाकिस्तान में है, जिन दिनों इक्तदार में है वो है, अदरवाइज दे आर ईदर इन यूएई, दुबई में होंगे या बीमार होके, या लंदन में होंगे। और जो हुकूमती इशराफिया है उनका सब कुछ भी पाकिस्तान से बाहर है, और जो एस्टेब्लिशमेंट की इशराफिया है उनका भी सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान में किन का है? जिनका पाकिस्तान नहीं है। इस हालत को पहुंचा हुआ जो सिस्टम है उसमें डायस्पोरा का बार बार जिक्र करते हैं। डायस्पोरा जो है ना, पंजाबी में कहते हैं कि रस्सा जोर लगाता है किले के सर पर। रस्सा जितना मर्जी आप मजबूत कर लें, अगर किला ही खींचने पे हाथ में आ जाए तो रस्से ने किस बात पे जोर लगाना है जी? उसकी मजबूती मैटर नहीं करती, किले की मजबूती मैटर करती है। किला उखड़ चुका है, और ये जो किला उखड़ा हुआ है इसका सऊदीया को भी पता है, इसका चाइना को भी पता है, इसका अमेरिका को भी पता है, इसका इंडिया को भी पता है। अब क्या है? अब आप अपनी शरायत पर नहीं खेल रहे, आपके साथ इंटरनेशनल एजेंडा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह है आज का पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान बनाने के लिए पहले जो वहां मौजूद हैं उनको उसकी ओनरशिप का एहसास दिलाना होगा। पहले उनको यह कंफर्म हो कि यह हमारा मुल्क है। जो वहां मौजूद हैं उनका यह मुल्क अब नहीं है। क्यों? कि जो उनमें से भाग सकते हैं वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमें निकलना है। जिस जगह से पर लगा के उड़ रहे हों लोग, वो जगह उनकी नहीं होती। वो घोंसला उस परिंदे का नहीं होता जहां से उसको उड़ान भरने की जल्दी हो। वो वाला सेटअप वापस आना कोई नहीं, और बेईमानों ने प्लेट में रख के मुल्क वापस अवाम को करना कोई नहीं। तो उसके बाद नई एसओपी ढूंढनी पड़ेगी। और वो जो ये इस तरह के प्रोग्राम सुनना चाहते हैं या सुनते हैं, उनको कुछ वाकयातन मायूस कुन सूरत हालात को आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर जिंदा है ना लोग, ये जो 2 जुमलों की टिकटॉक पे अपने आप को अफीम खिला के रेत में सर दे रहे हैं कि जी बस हम जिंदा कौम हैं। आप कुछ भी नहीं है। आप बन जाएं, और बनेंगे तब जब एक दफा इस बात का शिद्दत क्लियर एहसास हो जाए कि ये हद तक इस हद तक बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके खंडर से तो तामीर हो सकती है, इस झूठी अफीम और इस नंबनेस और बेहिसी की बुनियाद पर तामीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह हाफिज। और वो पंजाबी प्रोग्राम वाला जो है अंगारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।